यह कहानी बहुत पुरानी है। एक आदमी था, उसे भूलने की बीमारी थी। वह छोटी से छोटी बात को भी भूल जाया करता था और इसी भूल के कारण उसका खान पान भी बिगड़ गया था, क्योंकि उसे यह तक याद नहीं रहता था कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। अब पुराने ज़माने में डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। इसीलिए वह भुलक्कड़ आदमी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को लेकर एक वैद्य जी के पास पहुंचा और वैद्य जी से अपनी सारी परेशानी कह सुनाई और साथ में यह भी बताया कि उसे भूलने की भी बीमारी है। वैद्य जी ने उसके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया और अपने अनुभव के आधार पर उसे अगले 15 दिनों तक खिचड़ी खाने की सलाह दी। तब उस आदमी ने वैद्य जी से कहा, मगर वैद्य जी, मैं अपने घर पहुंचते पहुंचते यह भी भूल सकता हूँ कि आपने मुझे खिचड़ी खाने को कहा था और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि आप मुझे कागज़ में खिचड़ी खाना है ऐसा लिख कर दे दें और मैं पढ़कर जान सकूँ कि मुझे अगले 15 दिनों तक खिचड़ी ही खाना है। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं याद रख सकूँ कि मुझे घर जाकर खिचड़ी खाना है। उस आदमी की यह सब बातें सुनकर वैद्य जी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बोले, एक तरीका है जिससे तुम्हें यह खिचड़ी शब्द याद रह जाएगा। उस आदमी ने खुश होते हुए वैद्य जी से पूछा, क्या तरीका है वैद्य जी? तब वैद्य जी ने उसे वह तरीका बताते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से लेकर अपने घर तक पूरे रास्ते खिचड़ी खिचड़ी की रट लगाते हुए जाओ। पूरे रास्ते खिचड़ी खिचड़ी कहने से तुम्हारे घर पहुँचने पर भी तुम्हें याद रह जाएगा कि तुम्हें खिचड़ी खाना है। उस भुलक्कड़ इंसान को वैद्य जी का यह आइडिया जम गया। यही सब समझाकर और कुछ स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों को देकर वैद्य जी ने उस आदमी को विदा किया। वह आदमी वैद्य जी के यहाँ से ही खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए चला गया। अब वह आदमी रास्ते में भी जोर जोर से खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए जा रहा था। कुछ दूर आगे चलने पर उस भुलक्कड़ आदमी को एक राहगीर मिला। राहगीर ने उससे वैद्य जी के यहाँ जाने का रास्ता पूछा। उसने उस राहगीर को वैद्य जी के यहाँ जाने का रास्ता बताया और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। मगर यह क्या, उसे तो कुछ बोलते हुए जाना था, पर क्या बोलना था यह बात वह भूल चुका था, क्योंकि राहगीर को रास्ता बताते समय उसके याद रखने का सिलसिला टूट चुका था, जिससे वह खिचड़ी कहना भूल गया था। उस भुलक्कड़ आदमी ने खिचड़ी नाम को याद करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद उसे खिचड़ी की जगह खाचड़ी याद आ गया। खाचड़ी याद आते ही वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा और मन ही मन कहने लगा, हाँ हाँ, यही तो कहा था वैद्य जी ने कि तुम्हें अगले 15 दिनों तक खाचड़ी खाना है। इसके बाद वह जोर जोर से खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए चलने लगा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक किसान मिला जो पंछियों से अपने फसलों की रखवाली कर रहा था। जब किसान ने किसी आदमी को खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए सुना तो उस किसान को उस पर बहुत गुस्सा आया। किसान ने उस भुलक्कड़ आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ इतने दिनों से पंछियों से अपने फसलों की रखवाली कर रहा हूँ ताकि वे पंछी हमारे फसलों को न खा सकें, और तू उन पंछियों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है खाचड़ी खाचड़ी। मतलब तुम उन पंछियों से मेरी फसल को खाने को कह रहा है। अब अगर तूने एक भी बार खाचड़ी बोला तो मैं यहीं तुझे पटक पटक कर इतना पीटूंगा कि तू सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। किसान का गुस्सा देखकर वह आदमी डर गया। फिर उसने किसान से कहा, पर मुझे तो वैद्य जी ने कुछ बोलते हुए जाने को कहा था, तो मैं अब क्या बोलते हुए जाऊं? तब किसान बोला, अब तुम यहाँ से उड़ चिड़ी बोलते हुए जाओ। वह आदमी अब उड़ चिड़ी कहने लगा। रास्ते पर कुछ और आगे चलने पर एक बड़ा सा बगीचा पड़ा। उस बगीचे में एक शिकारी ने पंछियों को फंसाने के लिए जाल बिछा रखा था और पंछियों के फंसने का इंतजार कर रहा था कि तभी उस शिकारी को उड़ चिड़ी की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी ने देखा कि एक आदमी उड़ चिड़ी कहता हुआ बगीचे की ही तरफ आ रहा था।
वह शिकारी गुस्सा होकर लगभग दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और चिल्लाते हुए उससे कहा, मैं यहाँ घंटों से जाल बिछाकर पंछियों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हूँ और तू उड़ चिड़ी कहकर उन्हें भगाना चाहता है। अब तुरंत यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा। और हाँ, अब उड़ चिड़ी बिल्कुल भी मत बोलना। तब उस आदमी ने शिकारी से कहा, पर मुझे तो कुछ बोलते हुए जाना है, वैद्य जी ने कहा था। तो मैं अब क्या बोलते हुए जाऊं? उस आदमी की बातें सुनकर शिकारी ने सोचा कि लगता है यह आदमी पागल है, तो इसे कुछ भी उल्टा सीधा बता दूं ताकि यह यहाँ से चला जाए और मैं अपना शिकार कर सकूं। यही सोचकर शिकारी ने उस भुलक्कड़ आदमी से कहा, अब तुम यहाँ से यही कहते हुए जाओ कि आते जाओ और जाल में फंसते जाओ, आते जाओ और जाल में फंसते जाओ। शिकारी की बातें मानकर वह आदमी आते जाओ और जाल में फंसते जाओ कहते हुए फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ और आगे चलने पर एक जगह पर कुछ चोर चोरी करने के फिराक में छुपकर बैठे थे। तभी वहां वह आदमी आते जाओ और जाल में फंसते जाओ कहते हुए जा रहा था। चोरों ने जब उस आदमी को आते जाओ और जाल में फंसते जाओ कहते हुए सुना तो उन चोरों ने सोचा कि लगता है इस आदमी ने हम चोरों को पकड़वाने के लिए कोई पुलिस का जाल बिछा रखा है और इसे पता है कि हम लोग यहीं कहीं छिपे हैं, तभी यह खुश होकर कह रहा है कि आते जाओ और जाल में फंसते जाओ। यही सब सोचकर उन चोरों को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और तभी सभी चोर बाहर आ गए और उस आदमी को पकड़कर लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगे। तब उस आदमी ने उन चोरों से पूछा, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? तब चोरों ने कहा, तुम ही तो कह रहे थे कि आते जाओ और जाल में फंसते जाओ, हम लोगों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। तब वह आदमी बोला, पर मुझे तो कुछ बोलते हुए जाना है ना, तुम लोग ही बता दो कि मैं क्या बोलते हुए जाऊं। अब भला उन चोरों को क्या पता कि उस भुलक्कड़ आदमी को क्या बोलते हुए जाना था। चोर तो बस चोरी करना जानते थे, चोरी करके एक एक सामान ले जाते और उसे कहीं छुपा कर फिर दूसरा सामान चुरा कर ले जाते। तो उन चोरों ने उस आदमी को भी वही बता दिया कि अब से तुम यही कहते हुए जाना कि इसे रख कर आओ और दूसरा लेकर जाओ, इसे रख कर आओ और दूसरा लेकर जाओ। यही कहकर वह सभी चोर भाग गए। अब वह आदमी इसे रख कर आओ और दूसरा लेकर जाओ कहते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ चला। कुछ और आगे जाने पर कुछ लोग एक लाश को लेकर उसी रास्ते से आ रहे थे। जब मृतक के परिवार वालों और उनके साथ वालों ने सुना कि यह आदमी कह रहा है कि इसे रख कर आओ और दूसरा लेकर जाओ, तो वे लोग उसे भला बुरा कहने लगे, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि इस व्यक्ति के कहने का मतलब है कि इस लाश को शमशान घाट में रखकर वापस आओ और दूसरी लाश लेकर जाओ, यानी कि यह तो हम सभी के मरने की कामना करते हुए जा रहा है। यही सोचकर वो सभी लोग उस आदमी को गाली देने लगे। गाली सुनकर उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। कोई उसे मार पीट रहा है तो कोई उस पर गुस्सा हो रहा है और कोई उसे गाली दे रहा है। यही सोचकर उस आदमी ने बड़ी विनम्रता के साथ उन लोगों से पूछा, आप लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? तब उन लोगों ने कहा, क्योंकि तू हम लोगों के मरने की कामना करता हुआ जा रहा है। तब उस आदमी ने कहा, पर मैं तो वैद्य जी के पास गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और उन्होंने ही मुझे कुछ बोलते हुए जाने को कहा था। उसकी बातें सुनकर उन लोगों ने सोचा कि यह बता रहा है कि वैद्य जी के पास गया था, मतलब इसका स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए वैद्य जी ने इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इससे ईश्वर से दुआ मांगने को कहा होगा। यही सोच विचार कर लाश के साथ वाले लोगों ने कहा, तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि इसे रख कर आओ और दूसरा लेकर जाओ? तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो यह कहते हुए जाना चाहिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसा किसी के भी साथ ना हो। मेरे यहाँ कोई मर गया है तो ऐसा भी किसी के साथ ना हो, और तुम्हारी तबीयत खराब है तो ऐसा भी किसी के साथ ना हो। तो अब तुम यही कहते हुए यहाँ से जाओ। उनकी बातों को समझकर वह मूर्ख और भुलक्कड़ आदमी हे भगवान, ऐसा किसी के भी साथ ना हो कहते हुए आगे बढ़ गया।
कुछ दूर और आगे चलने पर उसी रास्ते से एक दूल्हे की बारात जा रही थी। जब बारातियों ने इस आदमी को यह कहते हुए सुना कि हे भगवान ऐसा किसी के भी साथ न हो, तो सभी बाराती उस पर भड़क गए और उस भुलक्कड़ आदमी की अच्छी तरह से धुलाई करते हुए कहा, एक तो इसकी वैसे ही शादी नहीं हो पा रही थी, किसी तरह से इसकी शादी फिक्स करवाई गई है, और तू कह रहा है कि हे भगवान ऐसा किसी के भी साथ ना हो, तू सभी लड़कों को कुंवारा ही रखना चाहता है। यही कहकर बाराती उसे फिर मारने लगे। तब उस मूर्ख आदमी ने कहा, तो मैं क्या कहते हुए जाऊं? तब बारातियों ने उसे समझाते हुए कहा, शादी करना तो अच्छी बात होती है ना, घर में दुल्हन आती है, खुशियां आती हैं और इसी से हमारा वंश आगे बढ़ता है। यह तो हर घर की ज़रूरत है। तो अब तुम यहाँ से यही कहते हुए जाओ कि हे भगवान ऐसा हर घर में हो। मार खाकर वह भुलक्कड़ इंसान हे भगवान ऐसा हर घर में हो कहता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ दूर और आगे चलने पर वह एक गांव के नज़दीक पहुँचा। उस गांव के एक घर में आग लगी हुई थी। तब तक यह भी हे भगवान ऐसा हर घर में हो कहता हुआ वहाँ पहुँच गया। सभी गांव वाले तो उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पर जब उन लोगों ने इस आदमी को यह कहते हुए सुना कि हे भगवान ऐसा हर घर में हो, तो सभी गांव वाले गाली देते हुए इसे मारने दौड़े। तब इसने हाथ जोड़ते हुए पूछा, अब तुम लोगों को क्या हुआ? तब गांव वालों ने कहा, हम लोग यहाँ लगी आग को बुझा रहे हैं और तू कह रहा है कि हे भगवान ऐसा हर घर में हो, तू सभी घरों में आग लगने की बद्दुआ मांग रहा है। तब उस भुलक्कड़ आदमी ने उन गांव वालों से पूछा, पर मुझे तो कुछ बोलते हुए जाना है, तो आप ही लोग बताएं कि मैं क्या कहते हुए जाऊं। तब गांव वालों ने उससे कहा, तू यह बोलते हुए जा कि हे भगवान इस आग को बुझा दे। अब वह आदमी वहां से हे भगवान इस आग को बुझा दे कहते हुए आगे बढ़ गया। कुछ और आगे चलने पर एक कुम्हार का घर आया। कुम्हार ने अपने कच्चे घड़ों को पकाने के लिए खूब बड़ी सी भट्ठी को जला रखा था और खुद अपने लिए एक जगह पर बैठा खिचड़ी बना रहा था। तभी वह भुलक्कड़ आदमी भी वहाँ से अपनी रट लगाते हुए गुजरा। जब उस कुम्हार ने सुना कि यह आदमी कह रहा है कि हे भगवान इस आग को बुझा दे, तो वह कुम्हार उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्ख जाहिल इंसान, तू ये क्या दुआ कर रहा है? मैं 2-3 दिनों से इस भट्ठी को जलाने का प्रयास कर रहा था, किसी तरह से अब इस भट्ठी में आग पकड़ी है और तू भगवान से कह रहा है कि हे भगवान इस आग को बुझा दे। भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी यह गरम खिचड़ी का पतीला ही तेरे मुंह पर दे मारूंगा। खिचड़ी शब्द सुनते ही उस भुलक्कड़ को सब कुछ याद आ गया। वह खुशी से चिल्लाते हुए बोला, खिचड़ी? अरे हाँ, यही तो कहा था वैद्य जी ने खाने को, अब मुझे सब याद आ गया है। खिचड़ी याद आते ही वह भुलक्कड़ आदमी उस कुम्हार को धन्यवाद देता हुआ खिचड़ी खिचड़ी कहते हुए अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, इस मनोरंजक कहानी से 2 जबरदस्त सीख हमें सीखने को मिलती है। पहली सीख के अनुसार हमें कभी भी फालतू में बोलना या बकबकाना नहीं चाहिए। बेकार में बोलने से एक तो हमारे शरीर की कीमती ऊर्जा छीन होती है और फालतू की बकबक से आए दिन नए नए झगड़े विवाद भी जन्म ले लेते हैं। ज़्यादातर झगड़े विवाद बेकार की बहसबाजी से ही होते हैं। क्या आज तक आपने किसी गूंगे इंसान से किसी का झगड़ा होते हुए देखा है? शायद नहीं। और दूसरी सीख के अनुसार हम में से कई सारे लोग अपने माता पिता, बड़ों व गुरुजनों का सम्मान करना भी भूल चुके हैं। जिस तरह से उस भुलक्कड़ इंसान के सिर्फ एक शब्द भूलने के कारण उसे इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से हम सभी लोग भी काफ़ी कुछ चीज़ें भूल चुके हैं और आए दिन उस भूल का खामियाजा भी भुगतते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग खुश रहना भी लगभग भूल ही चुके हैं। हर इंसान पैसों के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे खुश होने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। अपनी समस्याओं में इस कदर उलझा हुआ है कि वह खुश रहना या हंसना भी भूल चुका है। जबकि खुश होने के लिए या हंसने के लिए पैसों की नहीं, सिर्फ अपने मन में एक सुंदर विचार लाने भर की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।